बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। थोड़ा जयकारा जोर से लगाएं। जय बोलो अचय गुरुदेव 108 विद्यासागर महामुराज की जय। बोलो अचय समय सागर महामुराज की जय। बोलो सिद्ध चक्र मंडल विधान की जय। बोलो विद्योदय तीर्थ की जय। बोलिए परम पूजनीय आपक्षमण श्री 108 संभव सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी जब हम यहाँ पर विधान के लिए प्रवेश हुआ था तो भैया जी कुछ अर्घावली का उच्चारण कर रहे थे। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, पूरी की पूरी व्यंजन माला और उसके पहले स्वर, इनका अर्घ चढ़ाते हैं। इसी अर्घावली से लेकर मुझे कुछ ध्यान आ गया, सुना दूं। एक बहुत छोटा सा बच्चा भगवान के पास जाता है, कहता मुझे कुछ नहीं आता, तो क्या करता है? आ ई उ ई, पूरी वर्णमाला ही वह भगवान के सामने क्या कर देता है? बड़ी भक्ति भाव से पूरी वर्णमाला का उच्चारण कर देता है। अरे याद भी नहीं तो वह देख के उच्चारण कर देता है। अब वह कहता है भगवान मुझे कोई भजन नहीं आती, कोई पूजन नहीं आती है, कुछ नहीं आता है। क्या कहता भगवान? आपको जो पसंद हो, जो पूजन, जो भजन, जो आपको पसंद हो बनेगी तो इसी वर्णमाला से आ से लेकर हा पर्यंत इन्हीं अक्षरों से ही सभी भजन बनेंगे, सभी पूजाएं बनेगी, सभी विधान, चाहे वह सिद्ध चक्र मंडल विधान हो अथवा 64 रिद्धि विधान हो, शांति विधान हो अथवा कर्म दहन विधान हो, सब किससे बनेंगे? इसी 64 वर्णमाला से ही सभी रचनाएं बनेंगी। तो मैंने यह 64 वर्णमाला ही आपके चरणों में समर्पित कर दी है, तो मेरी सभी भजन, सभी कविताएं, सभी पूजाएं, सभी विधान मेरे हो गए। कितना भोला भाला वह बच्चा होगा, पर उसने अपने उन शब्दों से सभी पूजन विधान भक्ति भगवान की कर ली। हम भी न जाने कब इन पूजन विधान करते करते उस छोटे से भोले भाले बच्चे जैसे हो पाएंगे। उस जैसे हो गए, नहीं समझे? उस भोले भाले बच्चे जैसे हो गए तो हमारी सभी पूजन विधान पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगी। वैसे ही कल चर्चा चल रही थी, क्या चल रही थी? बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। तो ऐसे ही हमारे बाजू में एक दादी बैठी थी। भैया जी ने कहा पाद प्रक्षालन कौन करेगा? दादी ने कहा हम करेंगे। तो भैया जी ने कुछ बोला होगा राशि, उनको कुछ और समझ में आई। भले भैया जी ने उसको हजारों में बोला होगा, पर दादी को सैकड़ों में समझ में आया। उन्हें समझ में आया 500 रुपये, पर उनकी भावना इतनी थी, सुनो, उनकी भावना 1000 और 500 से भी बहुत बड़ी थी। उनकी भावना जो थी वह राशि से तौली नहीं जा सकती। भावना अपने अंदर से होती है। वह
कोई राशि से उसका मूल्यांकन नहीं होता। तो उनकी भावना तो थी कि नहीं कुछ भी हो जाए, पाद प्रक्षालन किसको करना है? हमको करना है। और उन्होंने अपनी वह भावना पूर्ण कर ली। तो इस प्रकार भक्ति में कुछ नहीं देखता, भक्ति में भक्त पूर्णतः भक्ति में डूब जाता है। आप लोग भी बहुत पुण्यशाली हैं। एक तो भोपाल के बिल्कुल बीचों बीच, कहते चौक क्या है? भोपाल का हृदय स्थल कहलाता है, हार्ट ऑफ भोपाल। वहाँ आप सब विराजमान हैं। गर्मी के दिन थे, क्या थे? तपा चल रहे थे। सबसे ज़्यादा गर्मी कब रहती है? 9 तपा में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। पूरे के पूरे गर्मी के जो महीने रहते हैं, बैसाख और जेठ और आषाढ़ भी गर्मी का महीना ही माना जाता है। वर्षा ऋतु कब से शुरू होती है? सावन और भादों जो वर्षा के माह होते हैं। अब इतनी गर्मी के दिन हमारे पुण्याजक ऋषभ जी कोतवाली ने क्या का विचार किया? सिद्ध चक्र मंडल विधान करेंगे। पर उनकी भावना और सिद्धों की आराधना का, भक्ति का इतना प्रभाव कि अभी 2 दिन पहले तक तो हम लोग कहाँ विश्राम करते थे? रात्रि में छत पर विश्राम करते थे। विधान शुरू हुआ तो क्या हुआ? बीच की मंजिल में आ गए और कल कमरे के अंदर ही रात्रि विश्राम हुआ। देखिए सिद्धों की आराधना का इतना महात्म्य है कि जैसे समोसा का महात्म्य होता ना, रुतियाँ सभी रुतियाँ बिल्कुल समान हो जाती हैं। ना अधिक गर्मी होती है समोसा का महात्म्य है, ना अधिक सर्दी होती है। वैसा ही अभी आपका मौसम बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है। तो यह सिद्धों की आराधना का ही महात्म्य है। और बहुत दिनों से एक चीज़ बाकी चल रही है आप लोगों की, क्या? ऋषभ जी बता रहे कहानी सुनना है, हैं? कहानी सुनना है आप लोगों को, अपनी कहानी है। अपनी कहानी महाराज जी के मुख से सुनना है। वैसे मैंने आप लोगों के मुख से ही सुनी है, क्योंकि आप लोगों के एरिए में, मोहल्ले समझ लो, बड़ा मोहल्ला, आष्टा, सुजालपुर, अकोदिया, करीब 6, 7, 8 महीने का प्रवास रहा। बिल्कुल कौन सी कॉलोनी है वह? जीरामन कॉलोनी है। कौन सी कॉलोनी है? जीरामन कॉलोनी है। जहाँ जाओ आपको जीरामन ज़रूर मिलेगा। हर चीज़ में, हर डिश में आपको क्या मिलेगा? जीरामन ज़रूर मिलेगा। देखो 2 प्रकार के नमक होते हैं। बुंदेलखंड जाओ तो आपको जीरामन नहीं मिलेगा, जिरोनिया नमक मिलेगा। कौन सा मिलेगा? जिरोनिया। और आप मालवा के इस अंचल में जाओगे तो कौन सा नमक मिलेगा? जीरामन। तो हर क्षेत्र की कोई ना कोई विशेषता होती है, वैसे ही उनकी भी कुछ विशेषता है। और जब उनके बीच हम रहे, कब रहे? 3 काल होते हैं, आपने सुना होगा। कौन कौन से काल होते हैं? भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। पर एक चौथा और काल होता है, कौन सा? आपातकाल। तो हम जब आपत्ति काल था, क्या था? कोरोना का समय था, क्या था?
कोरोना का समय भी क्या था, आपत्ति काल था, हर व्यक्ति के ऊपर आपत्ति आई हुई थी। लोग बता रहे थे महाराज जी हमें तो क्या किया, कोरोना हो गया, अस्पताल में भर्ती कर दिया, घर वाले सब छोड़ छाड़ के घर चले गए। घर इसलिए चले गए कि अस्पताल वालों ने कहा तुम घर चले जाओ, नहीं तुम्हें भी हो जाएगा, तुम्हें भी एक बेड देना पड़ेगा और बेड हमारे पास है नहीं, इसलिए तुम घर चले जाओ, हम देख लेंगे। अब जो मरीज भर्ती था देखता क्या है, अरे वो भी चले गए, बगल वाले भी चले गए, फिर देखता है बगल वाले भी चले गए, अब नंबर किसका है, हमारा ही है। अब वो नहीं जाता होगा, उसकी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई, वैसे नहीं जाता कि अस्पताल में नहीं जाता ना वो आदमी, घर में यदि इलाज करवाता रहता तो वास्तव में वो नहीं जाता, पर अस्पताल में जाते जाते लोगों को देखते देखते ये भी चले गए, ये भी चले गए, अरे वो भी चले गए, अब देखता क्या है, हमारा ही नंबर है, तो अपने आप नहीं जाते हुए भी चला गया। और वही व्यक्ति यदि घर में रहता, प्रभु की आराधना करता, तो नहीं भी जाता। तो ऐसा दौर था, हर व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं तो हर व्यक्ति 800 मीटर से अपनी ऑक्सीजन ही काउंट करता रहता था कि ऑक्सीजन कम तो नहीं हुई, अरे नहीं होगी तो बार बार काउंट करने से अपने आप मीटर में कम हो जाएगी। तो उस दौर की बात है जब आदमी मोबाइल देखता था, तो क्या देखता था मोबाइल में, अरे इनको भी श्रद्धा सुमन समर्पित हो गए, इनको भी हो गए हैं, अच्छा व्हाट्सएप में इनको तो नहीं चढ़ा दिए किसी ने, नहीं तो ऐसा ही होता है, किसी की फोटो आ गई ना अच्छे से फूल माला चढ़ी हुई तो समझ लो फूल माला चढ़ गई। आजकल का दौर ऐसा ही है, कोई संवेदनाओं का दौर नहीं है कि किसी के यहाँ क्या हो रहा है, शोक का माहौल है, लोग तो अपने हिसाब से व्हाट्सएप भी क्या है ना, उन्हें कुछ नहीं, व्हाट्सएप पर कुछ लिखना है, कुछ मैसेज देना है, समाचार देना है, और किसी चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अपना जैसे लोगों के दैनिक कर्म होते हैं, लोग रोज़ नहाते हैं, मंदिर जाते, पूजन करते, ऐसे ही व्हाट्सएप वीरों का भी एक नित्य दैनिक कर्म बन गया है। उन्हें कोई मतलब नहीं कोई की संवेदनाओं से, किस पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किस पर उसका क्या दुष्प्रभाव होगा, समाज उससे जुड़ेगी, समाज में एकता बनेगी कि समाज और खंड खंड होगी, तार तार होगी। उन्हें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, नहीं समझे। और दान की बात वह पूछता है जिसने 5 पैसे दान नहीं दिए हों अपने जीवन में, हिसाब वह पूछता है, अरे जिसने 5 पैसे दान दिए हों, हिसाब पूछने का अधिकार उसको है। अब आपके जेब से 5 पैसे तो किसी मंदिर के लिए दान में निकले नहीं हैं और आप निकल गए हिसाब पूछने। दूसरी बात ये है, देखो हमें लोगों को जोड़ने की बात करना चाहिए, तोड़ने की बात नहीं। आप उंगलियों में गिनती बराबर हैं जैन समाज, कितनी है उंगलियों में अपने आप को गिन लो, उतनी हैं, और उसके बाद भी एक दूसरे के को तोड़ने की बात करोगे तो आपकी स्थिति क्या होगी, क्या होगा भविष्य आपका। एक बहुत बड़ी वो प्रसंग ध्यान आ रहा है, एक खुले टोकरे में क्या रखे थे, मेंढक नहीं केकड़े रखे थे। क्या रखे थे, मेंढक तो फिर भी एक दूसरे से मिलनसार होते हैं थोड़ी, केकड़े रखे थे। किसी ने कहा इसको ढक दो नहीं तो ये सब निकल जाएंगे, तो वह जो केकड़ों को जानता था वह कहता था एक भी टोकरे से बाहर नहीं जाएगा,
क्यों नहीं जाएगा जो नहीं जानता था? कि जैसे ही कोई बाहर जाने की कोशिश करेगा, दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच देगा। तो कुछ इस सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के वीरों ने बिल्कुल माहौल देख केकड़ा नुमा ही बना दिया है। यह स्थिति हर जगह की है। मैं बता दूं, एक प्रसंग किसी ने बताया था, जो सोशल मीडिया का या जो वर्तमान में चैनल्स का या न्यूज में हम सबसे आगे हैं, मतलब हम सबसे पहले समाचार दें न्यूज चैनल्स का अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। पहले चलता था दूरदर्शन की ही न्यूज आती थी या आपके रेडियो की आती थी, और कोई न्यूज नहीं आती थी, वह प्रामाणिक होती थी। जो दूरदर्शन ने या सरकारी रेडियो ने बोल दिया वही प्रमाण है। उसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता था। पर आज के युग में हर व्यक्ति का क्या बढ़ाने में लगा हुआ है? टीआरपी बढ़ाने लगा है। तो न्यूज़ में या किसी भी समाचार में या किसी भी प्रस्तुति में कैसे मिर्च मसाला मिला के उसकी टीआरपी बढ़ाई जा सकती है, इसमें ही लोग लगे रहते हैं। तो आपके एक बहुत बड़े कलाकार जो अस्पताल में भर्ती हो गए, बहुत बड़े, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार थे, अस्पताल में भर्ती हो गए। प्राय संभावना यही थी कि वह उनका अंतिम समय है। अब पूरे न्यूज़ चैनल्स वाले अस्पताल के बाहर खड़े हो गए। नहीं समझे? पूरे देश के जो बड़े बड़े, क्योंकि बहुत बड़ा कलाकार था, नाम आप लोग जानते हैं, उसको लेना ठीक नहीं, और ले भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी अब पूरे देश के न्यूज़ चैनल वाले बहुत बड़े बड़े समूह हैं, बस उसके अस्पताल के बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने खड़े हो गए और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा बंद नहीं कर रहे, वो बराबर अपनी न्यूज़ चैनल्स में समाचार देते जा रहे हैं, बस फलाने महोदय अस्पताल में भर्ती हैं और कभी भी उनका क्या आ सकता है, ट्रांसफ़र ऑर्डर आ सकता है, वो आ सकता है, जनाजा आ सकता है। और उनके परिवारजन जो कितने दुखी होंगे, जो इतनी संवेदना, जो उनको जानते होंगे वो कितने दुखी होंगे, और आप उस माहौल को कैसा बना रहे हैं। यह हमारे कॉमन सेंस की बात है, और उसको संस्कृत या हमारी भाषा में बोलते, आगम की भाषा में हमारा औचित्य गुण, जैसे आप कॉमन सेंस बोलते हैं, उसे क्या बोलते? औचित्य गुण की क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी हमारे पास नहीं रह गया। कहते हैं औचित्य गुण के बिना आपके पास बड़ा से बड़ा भी गुण हो तो सर्वे गुणा विषायते, क्या हो जाते हैं? सभी गुण विष जैसे हो जाते हैं यदि आपके पास औचित्य गुण नहीं है। तो सबके साथ मोबाइल है, सोशल मीडिया में सब बिल्कुल करंट अफेयर जैसे रहते हैं, सब रहते हैं, पर कोई भी न्यूज़ या कोई भी समाचार देने के पहले 10 बार सोचिए कि हम जो कुछ लिख रहे हैं, दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, उससे समाज टूटेगी अथवा जुड़ेगी, या हम जो भी दे रहे हैं उससे किसी के दिल में दुख होगा या हम किसी को कुछ खुशी दे पाएंगे, अथवा जैसे समाज स्तर में नहीं, देश के स्तर में नहीं, सभी जगह चल रहा है। अब मैं क्या बताऊं, लोग तो मंच पे बैठे हुए साधुओं को भी नहीं छोड़ते, ऐसी स्थितियां हो गई हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे, उनका एक ही वाक्य रहता था हम लोगों के लिए, मतलब गुट्टी में उन्होंने पिलाया है, क्या पिलाया है?
संयमी को हमेशा असंयमी से बचना चाहिए। नहीं समझे? संयमी को हमेशा असंयमी से दूरी बनाए रखना चाहिए। आप नीचे बैठे जितने लोग हैं, यदि ऊपर बैठने वाले संयमी साधु से प्रभावित हों तो गंगा सीधी बह रही है जैसी बहना चाहिए, और हम यदि आप नीचे वालों से प्रभावित हो जाएं तो क्या होगा? गंगा उल्टी बहने लगेगी। इसलिए गुरुजी ने हमेशा कहा है आप लोगों को असंयमियों से कभी प्रभावित नहीं होना, उनसे दूरी बनाए रखना है। वही बात है, अगर हम आपसे प्रभावित हो जाएंगे तो हम अपने ओहदे से नीचे ही जाएंगे मतलब, और आप हमसे प्रभावित होंगे तो आप अपने से थोड़ी ऊपर आएंगे। यह बात है। तो हमें इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान रखना है। असंयमी को भी रखना है कि हमारे जो संयमी साधु हैं वह अपने गुण स्थानों के सोपान में, परिणामों के सोपान में और आगे ही आगे चढ़ते जाएं। हम उनके बीच में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं ले जाएं जिससे उनके परिणामों में थोड़ी भी गिरावट आए। भले अपने मौखिक रूप से या सोशल मीडिया से या किसी भी माध्यम से। कई बार लोग आते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को बुरा लगेगा, बुरा तो नहीं लग रहा हैं? देखो गुरुजी कहते थे दवा हमेशा कैसी होती है? कड़वी होती है। यदि हमने मीठी गोली दे दी तो उससे आपका रोग दूर नहीं होगा, उसमें से तो शुगर और बढ़ सकती है। कड़वी दवा खाएंगे तो थोड़ी आपकी शुगर कम होगी। क्या कहते थे गुरुजी? गुरुजी असंयमी से तो बचने के लिए हमेशा कहते थे। और मैं बता दूं, बहुत से लोग आते हैं, क्या करते हैं, उनका और कोई काम नहीं रहता, वो महाराज के कान में कुछ कहना चाहते हैं। अरे महाराज जी के कान में कोई चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। महाराज के कान में तो गुरुजी ने ही गुरु मंत्र जितने देने थे सब दे दिए। हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है आपके सलाह की, आपके मशवरा की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आचार्य विद्यासागर महाराज ने इतना कुछ दे दिया कि हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कल ही बताया था ना, कल की ही बात है। वह भावना कर रहे भगवान के सामने कि बिल्कुल पहली बार इतने बड़े संघ निकला है 11 मुनिराजों का। और कौन सा काल है? कोरोना काल है, आपत्ति काल है। सब जगह आपत्ति ही आपत्ति है, महामारी का दौर है। और मेरे इन 11 मुनिराजों का चातुर्मास ऐसी जगह संपन्न हो जाए कि पूरी कोरोना काल में भी वह किसी भी व्याधि से, महामारी से बिल्कुल सुरक्षित रहें। जब इस युग के चलते फिरते भगवान यह भावना पारस बाबा के सामने कर रहे हों तो फिर हम लोगों को कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं बता दूं, जब तक 22 मार्च या 22 अप्रैल से वह कोरोना का शुरू घंटानाद हुआ था, जब बर्तन बजाए थे लॉकडाउन का, उसके बाद 4 महीने तो हम लोग पूरे रेवती रेंज में लॉकडाउन में रहे। पर गुरुदेव का आशीर्वाद और आदेश और संकेत जैसे ही हुआ, निकलना तो वहाँ से कोई चाह नहीं रहा था। क्यों? गुरुदेव के चरणों में हमेशा स्वर्ग जैसे सुख होते हैं, वहाँ से कोई नहीं निकलना चाहता। पर आदेश होता है, निकले बिल्कुल खुले। एक तो 4 महीने लॉकडाउन में कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। स्वर्ग में किसी का
प्रवेश निषेध। अब उनने कहा आपको जाना है, बाहर निकल आए। हर कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी चरण छू रहा है, बाजू में आ रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, सब कुछ कर रहा है। वहाँ कोई नया आ जाता था तो पहले बाहर कर दिया जाता था। बिल्कुल क्वारंटाइन होना पड़ेगा 7 दिन, फिर उसके बाद एंट्री होगी। अब यहाँ बाहर निकलते ही हर कोई चरण छू रहा है और कान में कुछ भी बता रहा है, अरे उस किस से मना करो। पर गुरुदेव का सुरक्षा कवच कुछ ऐसा होगा कि किसी भी साधु को इतने कोरोना की महामारी में भी जरा सा भी कुछ नहीं हुआ। जब गुरुदेव स्वयं भगवान के सामने, इस चलते फिरते युग के भगवान आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज पारस बाबा के सामने भावना करें, तो फिर हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरे 11 मुनिराजों ने सोच लिया, गुरुदेव यदि खुद इतनी भावना कर रहे हैं, इतने चिंतित हैं, तो निश्चित समझ लीजिए जंगल में भी क्या होगा, मंगल ही होगा। और जंगल में मंगल हुआ भी। और जिस जीरामन कॉलोनी से हम पहले परिचित नहीं हुए थे, तो गुरुदेव की कृपा से ही उनसे परिचय हुआ। अब उस जीरामन की कहानी भी अपन सुन लेते हैं। सुन लें? वैसे बीच में एक संस्मरण सुनाने का मन है, पर अब वो कल सुनाएंगे। सुना दें? हैं? दोनों सुना दें? ऋषभ जी कह रहे दोनों सुना दें। इस युग के चलते फिरते भगवान, जिन्हें हम कहते हैं भाई कैसे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, विश्व की बहुत बड़ी महाविभूति ने यह शब्द कहे। खजुराहो का चातुर्मास हो रहा था सन 2018 का, 16 का भोपाल की राजधानी हुआ, 17 का रामटेक होता है नागपुर के पास, अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ भगवान की नगरी रामटेक, और 18 का चातुर्मास विश्व की धरोहर पर्यटक नगरी खजुराहो होता है। वहाँ जैन, हिंदू, वैष्णव, शैव सभी संप्रदायों के ऐसे ऐसे पुरातत्व वैभव कला के स्थापत्य के मंदिर हैं कि लोग देखते ही रह जाएं। पूरे देश से वहाँ सैलानी आता है, पर्यटक आता है, टूरिस्ट आता है, और देश से तो कम विश्व के अनेक देशों से आता है। विदेशी सैलानी तो ऐसा आता है, कैसा आता है, उसके हाथ में एक नहीं 2-2 कैमरे होते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, एक फोटो का होता है और एक वीडियो का। बस मंदिर के किसी कोने में पहुंच गया या किसी बाहरी दृश्य को देख रहा है, परिकर को देख रहा है, परिक्रमा कर रहा है, वह देखते देखते, ऐसा नहीं कि आप क्या करते, उदक चंदन तांदुल पुष्प कई अर्घ चढ़ाया और आगे बढ़ गए। जितने भगवान हैं उतने चावल नहीं, मतलब 24 भगवान है तो एक अंजुल हाथ में 24 चावल लिए, मुट्ठी भर भी नहीं 24, और चढ़ा दिए, हो गया, हमारे दर्शन हो गए, पूजन हो गई। पर वह विदेशी सैलानी एक एक मूर्ति को इतने गंभीरता से देखता, एक एक दृश्य को देखता, फिर उसका मन नहीं भरता तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलग अलग एंगल से लेता, फिर भी मन नहीं होता। तो ऐसे विदेशी टूरिस्ट जब खजुराहो चतुर्मास होता था तो रोज सैकड़ों की संख्या में गोले गोले लोग चले आते थे, और यह प्रतिदिन का ही क्रम था। जब कभी आहारचर्या के समय आते तो वह पूरी आहारचर्या को इतनी सूक्ष्मता से देखते, प्रवचन के समय आते अथवा किसी भी समय आते,
वैसे तो विदेशी टूरिस्ट का 2 दिन का खजुराहो प्रवास रहता है, एक दिन पश्चिम समूह, एक दिन पूर्व समूह। पर जब से आचार्य गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था, हर विदेशी सैलानी कम से कम 2 घंटे का उसका समय रहता था पूरे के पूरे जैन मंदिरों के बाद दिगंबर साधुओं के दर्शन के लिए। कितना समय रहता था? 2 घंटे निश्चित थे। उनकी चर्या हो रही तो चर्या देखना, आहाचर्या, उनके प्रवचन सुनना, नहीं तो दर्शन करना। और हर व्यक्ति का एक उद्देश्य हो गया था। क्या हो गया था? कम से कम आचार्य गुरुदेव के पास, विद्यासागर जी महाराज के पास तो जरूर जाना है। जाना है तो क्या करना, उनसे थोड़ी वार्तालाप हो जाए, कुछ धर्म की बात मिल जाए, यह सब प्रयास होता। और वह हिंदी नहीं जानते तो फिर अंग्रेजी जानते होंगे। हर व्यक्ति सोचता अंग्रेजी भी नहीं जानते, क्या जानते? स्पेनिश में बात करेगा, पुर्तगाली में बात करेगा, फ्रांसीसी फ्रेंच में बात करेगा, उसी से सुनेगा, और इंग्लिश की भी नहीं सुनता। हम भले अंग्रेजी दाहें, हम अपनी हिंदी छोड़ के अंग्रेजी में बोलने लगेंगे और अंग्रेजी समझने लगेंगे। वो इंग्लिश समझते भी होंगे तो मना कर देंगे, नो, हमें फ्रेंच में ही बताइए, या स्पेनिश में बताइए, पुर्तगाली में बताइए। वह अपने मातृभाषा के प्रति इतने समर्पित। तो खजुराहो में कम से कम 500 गाइड, अलग अलग भाषा के, पुर्तगाली के, फ्रेंच के, स्पेनिश के, इंग्लिश के, और भी जो जो भाषाएं होती हैं उन सब के गाइड। सभी गाइड अपने उन टूरिस्ट सैलानियों को गुरुदेव के पास ले जाते। गुरुदेव और उनके बीच में वह मीडिएटर बनते और उनकी जो सैलानियों की जो भी भावना है गुरुदेव के समक्ष रखते। फिर गुरुदेव जो कहते तो उनको बताते। ऐसे सभी सैलानियों को गुरुदेव ने किसी को पूरे रूप से मांस का त्याग करवा दिया, अथवा किसी को सप्ताह में 3 दिन 2 दिन, ऐसा हर किसी को कोई ना कोई त्याग कराया। और उन सब ने भी बहुत खुशी खुशी वह त्याग किया। एक दिन विशेष वीआईपी व्यक्ति वहाँ आया। कैसे वीआईपी? उसके पहले छतरपुर जिला का कलेक्टर आता है। क्या आता है? कलेक्टर। उसने गुरुदेव को नमस्तु किया, नमस्कार किया, बैठा। फिर वह बताता है, गुरुदेव आज ऐसा वीआईपी व्यक्ति आया है जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल विभूति है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था या उसकी व्यवस्था के लिए ही मुझे आना पड़ा। वो कोई नेता नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था। पूछो कौन था? पूछो ना। वह अमेरिका का राजदूत था, भारत में रहने वाला। उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद हो, क्योंकि आतंकवादी की हिट लिस्ट में कौन होता है? अमेरिका। तो उसकी सुरक्षा पूरी पुख्ता होनी चाहिए। तो उसने पूरे दर्शन किए, फिर गुरुदेव के पास आया। बहुत भक्ति भाव से उसने गुरुदेव को नमस्कार किया और गुरुदेव से उसकी काफ़ी देर वार्ता भी हुई। उस सब वार्ता के बाद जब वह अमेरिका का राजदूत गुरुदेव के कक्ष के बाहर निकलता है तो उसके शब्द क्या होते, बहुत सुनने लायक हैं। वह कहता है, आज तक हमने सुना था भारत में गॉड होता है, नहीं समझे? आज तक मैंने सुना था इंडिया में गॉड होता है। आज मैं उस इंडिया के गॉड से मिला। और आगे बोलता है, मैं सिर्फ इंडिया के गॉड से मिला बस नहीं, उससे मैंने बात भी की।
ना केवल बात की मैंने उस इंडिया के गार्ड के चरण भी छुए, और ना केवल चरण छुए, उस इंडिया के गार्ड से हमने थोड़ा बहुत अपने जीवन में धर्म और नियम भी ग्रहण किए। सोचो, इसलिए कहते हैं हमारे गुरुदेव, हम नहीं कह रहे, जैन नहीं कह रहे, वह कह रहा है इस युग के वह चलते फिरते भगवान हैं, और उन्हीं के आदेश से मैं गया था कहाँ, काकोदिया चातुर्मास करने। अब उनकी बात भी अपन कर लेते हैं। क्या है, भोपाल आना था और वहाँ काकोदिया चला गया, हमें पता चला यहाँ पद्मती पोड़वाल समाज है। क्या है, कौन सी समाज है? अरे हमने कहा कहाँ भेज दिया गुरुजी ने, जे पद्मावती को मानते होंगे, नहीं समझे? हमने कहा कहाँ भेज दिया, वो तो उन्हीं को मानते होंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी 4 महीने। फिर किसी ने बताया नहीं महाराज जी, वो उनको बिल्कुल नहीं मानते। फिर उनका नाम ऐसा क्यों है, नहीं समझे? मैंने कहा फिर नाम क्यों है? अगर नहीं मानते तो फिर तब से हमारे दिमाग में यह प्रश्न आ गया कि जब वो पद्मावती को नहीं मानते तो इनका नाम पद्मती पोड़वाल क्यों है? हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते पीपी, डबल पी, नहीं समझे? एक पी होता है, ये लोग डबल पी हैं, नहीं समझे? और गवर्नमेंट में भी चलता ना, गवर्नमेंट में ट्रिपल पी चलता है, पब्लिक पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप से कई योजनाएं चलती हैं। डबल पी है तो हमने कहा ठीक है। तो एक बार आप लोगों के बीच से ही एक व्यक्ति अपने ही समाज के संबंध में जो भी डिटेल में जानकारी थी उसकी एक पुस्तक दे गए। आप लोग जानते होंगे, वैसे वो आए नहीं, आना चाहिए उनको, वो भी आपके समाज के मूर्धन्य हैं। आप लोग जानते होंगे जादूगर परिवार आस्था, वो हैं महेंद्र जादूगर बता रहे हैं उनका नाम है। उनके पिताजी भी जादूगर थे, जादू दिखाते थे। वो एक पत्रिका दे गए अपने समाज की, हमने उसका अध्ययन किया। मैं बता दूं, वो दोनों या तीनों भाई ही प्रतिमाधारी हो गए, सबकी 2-2 प्रतिमा हैं। वैसे आपके समाज में काफ़ी व्रती हैं और बनना चाहिए, मेरा यह भाव है। अब ऋषभ जी और उनकी श्रीमती जी तो अपना मन पूरा बना ही लेंगी, उनकी बड़ी बहन तो हैं ही हैं, आपकी नहीं है पर है। आपको तो अब कुछ करना ही नहीं है, अपने आप बना बनाया मिलेगा सोले का, सिर्फ करना बस है, हैं? जीरा मन के साथ ही मिलेगा, शुद्ध रोज का जीरा मन। नहीं, प्रतिमा विराजमान भी करेंगे, वो वाली प्रतिमा भी लेंगे। तो मैं बता रहा था, मैंने उस पत्रिका को बहुत अच्छे से पढ़ा। क्या लिखा था उसमें, मैं वह बात आपको बता रहा हूँ। आगरा के आसपास की कोई ऐसा प्रसंग होगा, कोई राजा था और उस राजा के दरबार में दीवान भी थे, सेनापति भी थे, मंत्री भी थे। पर दीवान हमेशा, जैसा राजा हमेशा का परंपरा है, राजा जैन को ही रखता है, क्योंकि जैन से ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं होता। तो उस राज्य में भी दीवान जैन ही था। और उस जैन परिवार का आना जाना कोई राजमहल में किसी उद्देश्य से हुआ। तो उस दीवाने की बेटी को राजा ने देख लिया। अब देख लिया तो उसका मन भाग गई कि यह बेटी तो हमारी रानी होना चाहिए। यह बात सेनापति को समझ में आ गई। सेनापति ने दीवान को यह बात इंगित कर दी और राजा ने सिर्फ उसी के उद्देश्य से दीवान के पूरे परिवार का ही अपने राजमहल में भोजन के लिए निमंत्रण भी कर दिया। पर जैसे ही सेनापति से दीवान को बात पता चली कि
भोजन का निमंत्रण तो अलग है, उसका उद्देश्य कुछ अलग है। आपकी बेटी को ही वह चाहता है और वह जबरदस्ती भी वह रख सकता है। जैसे ही यह बात दीवान को पता चलती है, वह भी अपनी समाज, जैन समाज का मुखिया था, उसने पूरी समाज को बुलाया कि बात ऐसी है और राजा की नज़र हमारी बेटी की ओर तिरछी है और मैं अपनी बेटी राजा को देना नहीं चाहता। मैं तो जैन धर्मावलंबी हूँ, किसी और मत वाले को अपनी बेटी नहीं दे सकता। देख लो वो राजा है, भले रहा है, पर नहीं दे सकता। अभी मैना सुंदी का आपको कल नाटक चला ना, उसमें यही आया। क्या आया? सुंदी तो अपने, उसके पिता कहते हैं तुम लोग अपने मनपसंद वर का चयन कर लो, सुंदी तो चुन लेती है, पर मैना कहती है पिताजी से कि जो आप चुनेंगे वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। आजकल की कन्याएं कहाँ जा रही हैं और क्या कर रही हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। पर उस समय के पिता कहते नहीं, मैं जैन कुल का हूँ, भले एक राजा हो, मैं जैन कुल के अलावा अपनी बेटी कन्या को कहीं नहीं दे सकता। और रातों रात पूरे उनकी मीटिंग होती है और उसी रात निर्णय हो जाता है। पूरा उस राज्य को छोड़ के पूरी की पूरी समाज, जो जिसके पास बैलगाड़ी था, रथ था, जो साधन था, अपना जितना सामान जो महबूल था उसमें लादते हैं, बाकी वहीं छोड़ के उस राज्य को छोड़ के ही बाहर आ जाते हैं। अब यह बात जब राजा को पता चलती है कि दीवान तो अपने पूरे समाज कुनबे को लेकर ही राज्य से पलायन कर गए हैं, तो वह क्या करते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए सेना को पीछे लगा देते हैं। और जब वह देखते हैं कि सेना ही पीछे लग गई, राजा स्वयं आ रहा है, तो अपने ही कुनबे के समुदाय के जैन समाज के जो वह दीवान देखता है, सर्वश्रेष्ठ नवयुवक से अपनी बेटी, उसका नाम क्या था? पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। उसका विवाह कर देता है। उसी वहीं पर पीछे सेना है, आगे ये हैं, वहीं पर विवाह का उसे लगता है अभी राजा आ गया, उसने यदि हम लोगों को पकड़ लिया तो हमारी बेटी को सबसे पहले ले जाएगा। तो अपने समाज के श्रेष्ठ युवक से वहीं पर उसी स्थल पर विवाह कर देता है और अब कहता है अब सेना आती है तो हम सामना करेंगे। सबने डट के सामना किया, जो बचे, जो कुछ हुआ, सब वहाँ से निकल गए। अब आगरा के आसपास से पूरे देश में बिखर गए। बहुत सारा समूह वहाँ से चल के इस मालवा अंचल में आया और वहीं से बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इस समाज को यहाँ आए। 200-250 वर्ष पूर्व भी यहाँ आए होंगे। नहीं समझे? ठीक कह रहे ना मंत्री जी? और 200-250 वर्ष पूर्व यहाँ आए, पर जैनत्व को इतने अच्छे से इन्होंने अंगीकार कर लिया और ऐसा लगा कि ये यहीं के हजारों वर्ष के निवासी हैं और जैनत्व तो इनके अंदर पूरी तरह बसा हुआ है। जो अपनी बेटी को दूसरी समाज में नहीं चले जाए तो राजा से लड़के यहाँ आ सकता है। उस समाज में जैनत्व कितना कूट कूट के भरा होगा आप समझ सकते हैं। और आपके इतिहास की यह कहानी है, तो इसको अभी भी जीवंत करने की जिम्मेदारी पूरी समाज की है। हमें अपने बहू और बेटियों को अभी भी उतना ही सुरक्षित करना है, क्योंकि वह हमारी धरोहर हमारे लिए। जब इतिहास में हमारे पूर्वजों ने इतना हमें कुछ सुरक्षित किया है, तो वह पूर्वजों के संस्कार को आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी
इस वर्तमान पीढ़ी की है, वह भी देव सास गुरु पर उससे भी ज़्यादा न्यौछावर हो, अपना तन मन धन से उसके प्रति समर्पित हो। यही जिम्मेदारी वर्तमान की इस पीढ़ी की है कि अपनी इस धरोहर को और कैसे आगे ले जाएं। हमने इस पूरे चौगले में बिहार किया, कैसे कैसे मंदिर उन्होंने बनाए और अपनी उस धरोहर को अभी भी आगे ले जा रहे हैं, वह बहुत प्रशंसनीय है। बहुत दिनों से आप प्रतीक्षारत थे, आपकी कहानी हमारी जवानी आप लोगों ने सुन ली। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामूल्य आज की। हेलो।